नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का टुटोर मीडिया में स्वागत करता हूं। आखिरकार बीजेपी अपने गठबंधन पार्टियों के साथ एनडीए तीसरी बार हिंदुस्तान में सरकार बनाने जा रही है और एनडीए 293 सीट के साथ बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर गई। बीजेपी 243 सीट और गठबंधन मिलाकर 293 सीट। बीजेपी जो लोकसभा इलेक्शन से पहले ही अब की बार 400 पार का दावा करती थी, लेकिन बीजेपी अकेले 250 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई और गठबंधन भी 300 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। आखिर वजह क्या है? और सबसे बड़ी सेटबैक हुई वो है यूपी में, जहां बीजेपी को 70 से 80 सीट का अनुमान था, वहां 34-33 सीट में सिमट गई। वही हाल महाराष्ट्र में भी हुआ। आखिर वजह क्या है? बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और एनडीए 400 पार नहीं पहुंच पाई। आइए जानते हैं इसका मुख्य वजह क्या है। इसका सबसे पहला वजह है बीजेपी की ओवर कॉन्फिडेंस, विपक्ष को हल्के में लेना। बीजेपी की हारने का मुख्य वजह था बीजेपी इंडी गठबंधन की तरह जात पात की राजनीति करने की कोशिश की और कैंडिडेट की सिलेक्शन उसकी क्वालिटी और उसके प्रभाव को ना देखकर कास्ट वाइज कैंडिडेट का सिलेक्शन किया। नतीजा यूपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और बिहार में भुगतना पड़ा। बिहार में भी लगभग 10 सीटों का नुकसान हुआ बीजेपी को, क्योंकि शहनाज हुसैन जैसे कैंडिडेट को भी वहां लोकसभा इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिला था। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को सीएम बना दिया गया, वहीं वसुंधरा सिंधिया को बाहर इंतजार करना पड़ा। तो ये गलतियां बीजेपी ने की है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बीजेपी ने गलती की है वो है आरएसएस से अलगाव करना। मोहन भगत को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया अपने सभाओं में। और चौथी सबसे बड़ी गलती, सबका साथ सबका विकास। इसी वजह से बीजेपी हारी। बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एनडीए 400 सीट नहीं पा पाई और बीजेपी 250 सीट तक नहीं पहुंच पा रही। ओवर कॉन्फिडेंस क्या था? उन्होंने इंडी गठबंधन के 41 दल के गठबंधन को हल्के में लिया। और दूसरी बात, विनिंग कंपटीशन के साथ छेड़खानी करना। पिछली बार जो राजनेता अच्छा परफॉर्म किए थे, बीजेपी को जीत दिलाई थी, उनको हटाकर नए चेहरे को चांस दिया गया था। यहाँ तक कि एमपी में शिवराज चौहान जैसे लीडर को भी हटा दिया गया, उनके जगह मोहन यादव को मौका मिला। लेकिन फिर भी शिवराज चौहान जी की क्रेज काम आया, मेहनत काम आई और एमपी में क्लीन स्वीप किया। बीजेपी ने जितनी मेहनत ओडिशा, एपी, बाकी स्टेट्स में किए, उतनी मेहनत न यूपी में किया, न महाराष्ट्र में किया, न राजस्थान में किया। नतीजा दूसरे स्टेट में तो जीत गए, लेकिन यहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बीजेपी को छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी। बीजेपी की 250 से नीचे सीट आना और एनडीए का 300 भी क्रॉस ना करना, इसका मुख्य वजह सबका साथ सबका विकास। एनडीए गठबंधन खुलेआम माइनॉरिटी अपीसमेंट कर रही थी, माइनॉरिटी के लिए तरह तरह के ऑफर दे रही थी, यहाँ तक कि आरक्षण देने की बात कर रही थी। नतीजा उन्हें फायदा मिला। वहीं बीजेपी की जो वोट बैंक
लगभग 99% हिंदू हैं, उनके खुशी के लिए, अपीसमेंट के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नारा लगाए सबका साथ सबका विकास, और नतीजा उनको भुगतना पड़ा। माइनॉरिटी लगभग 99% इंडी गठबंधन को वोट की, बीजेपी को नहीं। इसका सीधा साधा असर यूपी में पड़ा और महाराष्ट्र में पड़ा, यहाँ तक कि अयोध्या सीट भी बीजेपी हार गई। सीनियर लीडर्स को लाइमलाइट से हटा के रखना, उनका सम्मान नहीं करना, ये बीजेपी के लिए घातक सिद्ध हुआ। ये बीजेपी की ओवर कॉन्फिडेंस थी। और मुख्य मुद्दा है जो बीजेपी 250 का आंकड़ा हासिल कर पाई, ये सिर्फ हिंदू वोटर्स थे। इसीलिए बीजेपी को हिंदू का विकास, हिंदू का साथ करना चाहिए। 5वीं पॉइंट बीजेपी की कम सीट आने की, उनका नाकारा आईटी सेल। 2014 में, 2019 में बीजेपी की आईटी सेल बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी, उसकी वजह से बीजेपी इतनी सीट ला पाई। लेकिन 2024 में आईटी सेल बिल्कुल इनएक्टिव थी, और कुछ भी थे तो उन्हें कमेंट करना भी नहीं आता, ना पोस्ट करना आता। तो बीजेपी को जरूरत है अपनी आईटी सेल को मजबूत करें, क्योंकि वो जमाना चला गया जब ऑफलाइन वर्क होता था, वो ऑनलाइन वर्क करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से बीजेपी की 240 सीट भी 500 सीट के बराबर है। जानते क्यों? क्योंकि बीजेपी अपने 25 करोड़ वोट बैंक की फिक्र ना कर राम मंदिर का निर्माण किया, सीए लागू किया, 370 धारा हटाए, ट्रिपल तलाक हटाया, यूसीसी लागू करने जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था। तो 240 सीट भी आना 500 सीट के बराबर है। तो जो गलती बीजेपी की है उस पर सुधार करे। 400 क्या 500 सीट भी मुमकिन है। आपको क्या लगता है? आपने व्यूज जरूर दें। थैंक यू सो मच।